आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन के जो है प्रश्न उत्तर को आसान भाषा में जो है समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 3 परिवहन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो है आसान भाषा में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? परिवहन के लिए विकसित तंत्र है, इसका उत्तर हो जाएगा परिवहन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा, बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खनिज पदार्थ के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक पाया जाता है, उसे संवहन ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानांतरण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल को आने जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जलीय घोल के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवण का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवण का अवशोषण आयन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? तो खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण जीवों में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखना है। तो रक्त के विभिन्न अवयव निम्न हो जाएगा, लाल रक्त पट्टिकाणु, श्वेत रक्त पट्टिकाणु, प्लाज्मा और रक्त बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव का नाम लिखें। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयव निम्न हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, रक्त वाहिनियां हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो है शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो शरीर में जो है श्वेत रक्त कोशिका कम होती है, लाल रक्त कोशिका ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त लाल क्यों दिखता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो है लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं?
और कौन कौन होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय, ये 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां का नाम लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 अग्र महाशिरा और 1 पश्च महाशिरा। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय के बाएं आलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा द्विदली कपाट। क्वेश्चन नंबर 18, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय के वेश्म का संकुचन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्माकुंचन। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखे जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 22, विभिन्न सिरिकाएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिरा। क्वेश्चन नंबर 23, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। एक कोशिकीय है, कलेमाइडोमोनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक ही 2 प्रकार के होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ को पहुंचाता है। तो यहाँ पर जल और खाद्य पदार्थ दोनों कह रहा है, तो संवहन ऊतक हो जाएगा। अगर जल कहता तो जाइलम होता, खाद्य कहता खाद्य पदार्थ तो फ्लोएम होता। जाइलम ऊतक की नलिकाएं बेलनाकार होती है और फ्लोएम ऊतक की नलिकाएं चालनी नलिकाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाले लम्ब तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं? जल संवहन ऊतक है तो जल संवहन ऊतक में हो जाएगा बेलनाकार नलिकाएं। क्वेश्चन नंबर 26, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिका मृत होती है? तो इसका उत्तर होगा जाइलम का। क्वेश्चन नंबर 27, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक करती है। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थ को पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 30, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे के किस संरचना के द्वारा अलग होता है? तो ये अलग होता है त्रिदली कपाट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 32, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा लसिका। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है, धमनी में या शिरा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा धमनी में। रक्तचाप की माप यानी क्वेश्चन नंबर 34, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। तो अभी हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 3 परिवहन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर के 34 तक का प्रश्न उत्तर हम लोग आसान भाषा में समझे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You make